नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपको आपका नौकर धोखा दे के चला जाता है, किसी और मालिक के पास चला जाता है, तो आपको किसी भी तरीके से इमोशनली उदास क्यों नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने नौकरों के साथ, सर्वेंट्स के साथ इमोशनल कनेक्शन जोड़ लेते हैं। एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता बना लेते हैं, जो कि फ़िल्मों में अच्छा लगता है पर रियल लाइफ़ में अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे सहानुभूति ना रखें या उनको रिस्पेक्ट ना दें या उनको ढंग से केयर ना करें, रखें ना, वो सारी चीज़ आप करें, एक जो मोरालिटी, एक जो ह्यूमैनिटी है वो आप बरतें। बट अपने लिए किसी भी तरीके से कोई प्यार, मोहब्बत, इमोशनल फैमिली वाला रिलेशन ना बनाएँ। इस बात को समझिए कि कोई भी बंदा आपके यहाँ परमानेंटली हमेशा के लिए नहीं रह सकता। कभी न कभी कोई न कोई ऐसी वजह बन जाती है जब वो इंसान चला जाता है और कोई नया बंदा उसकी जगह ले लेता है और यही दुनिया का दस्तूर है। लोग आते-जाते रहते हैं और एक जगह पे हमेशा नहीं टिक सकते। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस इंसान को आपके यहाँ सिर्फ़ एक कुछ टाइम अपना पास करना हो। हो सकता है वो इंसान कोई और जगह उसको सूट करती हो। लोग क्या करते हैं, कोई भी जो नौकरी करता है उसका आप माइंडसेट समझिए। उसका माइंडसेट होता है कि भई मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करूँ, मुझे कम काम करना पड़े। ये एक बेसिक माइंडसेट होता है किसी भी नौकरी करने वाले इंसान का और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है और कम से कम एफर्ट्स पुट इन करना चाहता है। अगर आप अपने किसी नौकर या नौकरानी की बात कर रहे हैं, हो सकता है उनके अंदर ये माइंडसेट और भी ज़्यादा हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करूँ, कम से कम काम करूँ। जैसे-जैसे आप अपना रिलेशन इमोशनली बॉन्ड कर रहे हो, वैसे-वैसे काम की गुणवत्ता कम होती जा रही है, काम कम होता जा रहा है, तनख्वाह बढ़ती जा रही है। आपको वो चीज़ बुरी लग रही है, आप कह नहीं पा रहे हो, तब भी आप घुट-घुट के बंदे को रखे हुए हो कि इतना पुराना हो गया या इतनी पुरानी हो गई। पर वो इंसान अभी भी पूरे प्रैक्टिकल तौर पे आपको एक एम्प्लॉयर की तरह ही देख रहा है और ये देख रहा है कि मैं और ज़्यादा कैसे फ़ेच कर सकता हूँ और मैं कम से कम काम कैसे कर सकता हूँ। जब तक आप उस चीज़ को बर्दाश्त करते रहोगे, वो टिका रहेगा। जिस दिन आप ऑब्जेक्ट कर दोगे, भई तू काम कम दे रहा है या काम कम कर रही है या पैसे ज़्यादा ले रहे हो, वो आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। एंड प्रैक्टिकैलिटी का लेवल इतना ज़्यादा होता है, मतलबीपने का लेवल इतना ज़्यादा होता है कई दफ़ा कि देखने को मिलता है कि वो मिनट में एक मालिक से दूसरे मालिक पे स्विच कर जाते हैं। भले ही दूसरे मालिक के यहाँ जाके उन्हें पछताना पड़े, उन्हें उस टाइम नहीं दिखाई देता कि जो पहले वाला मालिक था उसके यहाँ इतनी मौज थी, खाने-पीने को था, रहने को था, तनख्वाह अच्छी थी, काम कम करना पड़ता था। पर नहीं, वो नई-नई जगह ट्राई करते रहते हैं जब तक कि वो वापस उसी पॉइंट पे ना आ जाए जहाँ से वो शुरू हुए थे। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने होता देखा है, जिन्होंने बड़ी से बड़ी कंपनियाँ, पुरानी से पुराने घरों में काम कर रहे थे, उन्होंने उस नौकरी को लात मारी, बाहर निकले, उसके बाद जब दूसरी जगह गए, तो वहाँ पे ना वो ट्रीटमेंट मिला अच्छा, ना ना अकोमोडेशन मिली, ना ज़्यादा बढ़िया तनख्वाह मिली, ना ज़्यादा वो मिले, मज़े मिले। अगर पैसा थोड़ा बहुत बढ़ा के भी मिला, तो जी भर के दुगना-तिगना काम लिया गया। तब उनको रियलाइज़ेशन होती है कि अरे! मैं तो बहुत अच्छी जगह था, मौज ही मौज थी, काम भी कम करना पड़ता था, मैंने बेकार ही लात मारी उस काम को। वो तब होता है जब उनके पेट पे लात लगती है। जब तक नहीं लगती वो मौज ले रहे होते हैं और आपकी सिंसेरिटी को, आपके दिए गए उन कम्फ़र्ट्स की वैल्यू नहीं करते। आप उस चीज़ को लेके अगर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि मैंने इतना उसको कम्फ़र्टेबली रखा अपनी नौकरानी को या नौकर को, घर दिया, खाने-पीने को दिया, पैसा दिया, तनख़्वाह दी, सब दिया, उसको त्योहारों पे दिया या उसकी मदद करी या मेडिकल हेल्प दी या वो दी, ये आपकी अपनी तरफ से की हुई वो थी। उसमें उस इंसान ने उस चीज़ को फ़ेवर के तौर पे लिया या एक पार्ट ऑफ जॉब के तौर पे लिया या ये सोच के लिया कि अरे मैं तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, अरे इसका मतलब मेरे बगैर तो काम ही नहीं चल सकता, जभी तो मालिक मेरी इतनी झोली चुक्की कर रहा है। उसने उस वे में लिया, वो जाने। मैक्सिमम केसेज़ में कोई भी सर्वेंट यही सोचता है कि मैं तो इतना इम्पोर्टेंट हूँ, इसका मतलब मेरे बगैर काम नहीं चल सकता, जभी मालिक मुझे खाना भी दे रहा है, जभी मालिक मुझे तनख्वाह के ऊपर और भी मदद दे रहा है, जभी मालिक मुझे इतना रख भी रहा है। तो वो एक नेगेटिव सोच बननी शुरू हो जाती है, खुद को राजा समझने वाली, खुद को जो मालिक है, जो देने वाला है, उससे भी महान समझने वाली।
तो वो आपके ओवर पैम्परिंग के कारण होता है, ओवर इमोशनल बॉन्डिंग के कारण होता है, जो आप एक तरफ़ा वन साइडेड अपनी बनाते हो कि हाय हाय हमारा है, ये तो हमारे घर का है, हमारी घर की है, हम इस पे शक नहीं कर सकते, अरे ये तो मेरा बेटा है पहले, अरे ये तो मेरी बेटी है पहले, अरे ये तो ये है। आप रिलेशन बनाते रहते हो, बट अगर वो पर्टिकुलर सर्वेंट प्रैक्टिकल है, वो आपको अपना नहीं मानता, वो सिर्फ दिखावे के लिए, ऑब्वियस सी बात है आपके यहाँ काम कर रहा है तो आपकी इज़्ज़त करनी ही होगी उसको, चाहे वो दिखावे के लिए कर रहा है, चाहे कैसे कर रहा है, चाहे मन से कर रहा है, वो उसका दिल जाने। बट अगर वो बंदा आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद छोड़ जाता है, तो आपके लिए इमोशनली ब्रेकडाउन होके रोना, परेशान होना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित करता है। ये बताता है कि आपने उस चीज़ को नहीं समझा कि वो काम करने वाला कर्मचारी है और आप काम देने वाले एम्प्लॉयर। आप दोनों का रिश्ता उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। रिश्ता आउट ऑफ ह्यूमैनिटी जुड़ता है वो बात अलग है, बट वो दोनों तरफ होता है कि आपने ह्यूमैनिटी करी, उसकी केयर करी, बट वो भी उतनी ईमानदारी से आपकी सेवा करे। उसके अंदर भी इतनी मीननेस ना हो कि मैं इतना पैसा ले रहा हूँ तो इतना ही काम करूँगा। उसके अंदर भी इतनी वो कि नहीं मैं 2 काम फालतू कर दूँ उस क्योंकि मेरा घर है। वो वाली थॉट प्रोसेस उसके मन में भी होनी चाहिए। अगर उसके मन में वो चीज़ नहीं है और वो आगे किसी और को चूज़ कर रहा है, तो इट क्लियरली मीन्स कि वो प्रैक्टिकल है, वो पहले भी प्रैक्टिकल था और आगे भी है। उसको आगे कोई वो मिला, वो वहाँ चला गया। तो इसी तरीके से लोग घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसमें कभी भी एक इंसान को पकड़ के मत रोइए, एक इंसान को पकड़ के उसके पीछे-पीछे मत भागिए कि भई तू वापस आ जा, हमारे यहाँ काम कर ले, बाबूजी तुझे याद करते हैं, मैडम तुझे याद करती है, बच्चे तुझे याद करते हैं, गुड़िया तुझे याद करती है। ये सब करके अपनी डिग्निटी को मत गिराइए, अपनी इज़्ज़त को मत गिराइए, क्योंकि वो सर्वेंट वापस तो आ जाएगा, पर फिर उसके बाद वो आपको और ब्लैकमेल करेगा, आपको तंग करेगा और आपका फ़ायदा उठाएगा। और तब आपको पछताना पड़ेगा कि हमने गलत इंसान को अपने यहाँ वापस बुला लिया। तब उसका रियल चेहरा और आपको देखने को मिलेगा। इससे बेटर है जो चला गया उसको जाने दो और नए इंसान को एम्प्लॉय करो। लोग आते-जाते ही अच्छे लगते हैं, बदलाव ही अच्छा लगता है। चेंजेज़ अगर नहीं होंगे हमारी लाइफ़ में, तो कोई भी तरीके से लाइफ़ में मज़ा नहीं है। आप जब तक नए बंदे को नहीं परखोगे, आप नहीं जान पाओगे कि उससे बेटर काम करने वाले लोग भी मिल सकते हैं। आप जिसको सोच रहे हो, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, वो एक ही एम्प्लॉयी को पकड़ के बैठे रहते हैं और उसी सर्वेंट द्वारा हैरेस होते रहते हैं, ब्लैकमेल होते रहते हैं। और मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ कही, समझाई, जब उन्होंने उसको हटा के दूसरे को लगाया, उन्हें शुरू में झिझक थी। दूसरे को लगाया तो पता चला कि दूसरा और भी अच्छा काम कर रहा है। हालाँकि वाइस वर्सा हो सकता है दूसरा कम काम करे, बट अगर आप नए-नए लोगों को नहीं ट्राई करोगे, तब तक आपको लोगों का वर्क का नहीं पता लगेगा। आप एक ही इंसान के साथ चिपक के नहीं रह सकते और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हमेशा आपके यहाँ रहे। तो इसलिए कोई भी सर्वेंट जाता है, जाने दो, नया आएगा और उसके बाद वो लौट के आए पुराने वाला, तो उसको नमस्ते कर दो, कह दो भैया अब तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है। जब तुम हमारे को तब छोड़ गए उन हालातों में, तो अब तुम जब जब तुम्हारे अब हालात ख़राब हुए हैं, तो तुम हमारे यहाँ किस मुँह से आ रहे हो? और मैं बहुत केसेज़ में ऐसे होता है, नौकर या नौकरानी धोखा दे जाते हैं, चले जाते हैं। फिर जब वो धक्के खा रहे होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा होता, तो वो वापस उसी मालिक के पास आते हैं। तब तक मालिक या मालकिन ने कोई और लगा लिया होता है। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी नौकरी छोड़ के। और बहुत मालिक-मालकिन बेवकूफ़ी करते हैं, दोबारा लगा लेते हैं। एंड आई ऑलवेज़ से दोबारा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे आपकी डिग्निटी ख़त्म होती है, आपकी इज़्ज़त ख़त्म होती है और सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इसका मतलब ये इतने ब्याए हुए हैं कि मैं कितना ही टेंट्रम दिखाऊँ, कितना ही नखरा दिखाऊँ, कितने ही इनको परेशान करूँ, ये बार-बार मुझे अपनाएँगे। तो वो कभी गलती ना करें, चाहे आपको खुद काम करना पड़े, कभी भी अपनी डिग्निटी को मत गिराइए, कभी भी आप एम्प्लॉयर हो के अगर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है एम्प्लॉयी से काम करने को आने के लिए, आपको अपने ही नौकर के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, भई तू काम कर ले, तो वो कोई भी तरीके से रिश्ता नहीं है, वो एक अब्यूज़ है, वो एक वर्बल अब्यूज़ है, वो एक फ़िज़िकल अब्यूज़ है, वो एक हैरेसमेंट है, वो एक ब्लैकमेलिंग है। कभी भी उसका शिकार ना हो। आप पे करके भी हाथ जोड़ रहे हो, काम कराने के पैसे दे रहे हो, उसके बावजूद भी आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है काम के लिए, तो वो कोई काम कराने वाली मज़ेदारी नहीं है। काम जब अच्छा लगता है, जब आपने जो तनख्वाह सेट की आप दे रहे हो, उसमें बिना आपके कहे काम हो रहा है। काम के लिए आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ रही, मनाना नहीं पड़ रहा। वो सही मायने में एक एम्प्लॉयी का रिश्ता होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी सोशल ज्ञान में, तो सुनते रहिए,
प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि और भी लोग सतर्क हो सके, सचेत हो सके, मोटिवेट हो सके। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित।